ॐ श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परं नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अंगुष्ठ मात्र पुरुष, इस अधिकरण से अंगुष्ठ तो सर्व प्राणियों का भिन्न भिन्न परिमाण का होगा, इसको लेकर विचार हुआ था। तो कहा कि नहीं, शास्त्र में केवल मनुष्यों का अधिकार, मनुष्यों में भी देवताओं का नहीं, ऋषियों का नहीं, केवल त्रैवर्णिकों का अधिकार है, ऐसे कहा जाए। तो प्रश्न हुआ कि स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि शास्त्रस्य अविशेषेण सर्वान् फलार्थिनः प्रति प्रवृत्तत्वात्। स्वर्ग कामो यजेत, ये तो सभी लोगों के लिए उपलब्ध है, सभी लोग स्वर्ग की इच्छा करते हैं, तो शास्त्र सभी के लिए हो। प्राणी मात्र से सुखार्थित्वाच्च, सभी सुख को चाहते हैं, तो इसलिए पशुआदियों का भी कर्म में अधिकार हो इति आशंक्य, तो पहले ही बता दिया था। मतलब मनुष्य विग्रह पशु पक्षी से भिन्न, ऐसे तो सारे जीवों का अधिकार नहीं। तो देवताओं का भी आगे विषय आएगा कि उनका विग्रह है कि नहीं, उसी को लेकर विचार होगा। टीका में उक्तरीत्या से समर्थी, अर्थी, अपर्युदस्त, अपर्युदस्त के न शास्त्रेण अपरियुक्त, ये तीन हो और विद्वान हो, जिन्होंने शास्त्र पढ़े हो वही यजमान बन सकते हैं। वास्तव में ऐसा है, यजमान बनने के लिए आपको वेद अध्ययन करना पड़ता है। सामान्य लोग क्या, सामान्य लोग तो वेद पढ़ते ही नहीं, यजमान बनते हो। और जो ऋत्विक होते हैं वो भी अगर ठीक से नहीं पढ़े हैं तो क्या यज्ञ होगा। श्लोक ऐसा है, अर्थी समर्थी विद्वान शास्त्रेण पर्युदस्तता, शास्त्रेण विपर्युदस्त, ऐसे। उत्तरीत्या तेषाम शक्तत्वादि अभाव है, तो उसमें शक्तत्वादि नहीं है पशु आदि में, इसलिए स्वर्ग काम पदम मनुष्य परतया संकोच्य मनुष्याधिकारत्वे स्थापिते, मनुष्य परतया इसका संकोच करके मनुष्याधिकारत्वे स्थापित है, मनुष्य अधिकारत्व वहां स्थापित किया। चातुर्वर्ण्य अधिकारित्वम आशंक्य, तो कोई कहेगा ठीक है, चातुर्वर्ण्य का अधिकार हो, सभी वर्णों का अधिकार हो, ऐसी आशंका होने पर वसंते ब्राह्मणों अग्निना अदधीत, अग्निना दधीत, ग्रीष्मे राजन्य शरदि वैश्य इति त्रयाणाम एव अग्नि संबंध श्रवणात् तेषामेव अधिकार इति वर्णितम इत्यर्थः, इनका ही अधिकार है ऐसा वर्णन किया गया। तो वसंते ब्राह्मणों अग्निना दधीत, अग्निन आदधीत, हिंदी में ऐसे दिया है, अग्नियों का, अग्निन बहुवचन करके द्वितीय बहुवचन, आदधीत है, अग्निन आदधीत। वसंत ऋतु में
ब्राह्मण को अग्नि आधान करना है। वसंत में जब सब सुंदर होता है तो ब्राह्मणों को पहले अधिकार दिया जाता है, मतलब नूतन वर्ष जब आरंभ होता है चैत्र से, उस समय। फिर ग्रीष्म में राजन्य है, जब बाहर ही तापमान बहुत अधिक हो, अग्नि के सामने कौन बैठेगा? कोई नहीं बैठेगा। तो क्षत्रियों को कहा आपको तो करना ही है ये सब, अग्नि के सामने उस समय आप बैठिए। और शरद में जब ठंड होती है तो वैश्यों को तो कुछ निमित्त चाहिए, तो बोले ठीक है आप ठंड में अग्नि के सामने बैठे, तो बैठ जाएंगे। ये शरदी वैश्य इति त्रयाणाम एवं अग्नि संबंध श्रवणा, इनका ही अधिकार है। अस्तु, अब प्रस्तुते किम आयतम, ठीक है, यहाँ प्रकरण में क्या है? तत्राह, भाष्य में, मनुष्याणां च नियत परिमाणः कायः औचित्येन नियत परिमाणमेव च येषाम् अंगुष्ठमात्रं हृदयम्। मनुष्यों का क्या है? नियत परिमाण एवं काय, लगभग उनकी काय नियत परिमाण की होती है, कुछ छोटे बड़े होते हैं। नियत परिमाण क्या है? टीका में देखिए, प्रायेण सप्तवितस्ति परिमितो मनुष्य देह इत्यर्थः। सप्तवितस्ति, 7 आधे हाथ का परिमाण, इतना 7 बार, इतने आप लंबे, जितना जैसा आपका हाथ, 3.5 हाथ ऐसे बोलते हैं। पूरा अगर हाथ लेंगे तो 3.5, और इसको 7 कर दिया, सप्तवितस्ति। वो कुछ अलग अलग परिमाण दे दिए हैं, मतलब ये साधारण मनुष्य देह है, ऐसा होता है। तो कोई आजानुबाहु होंगे तो उनका ठीक है, जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको ब्रह्म चिंतन करो आप। सप्तवितस्ति परिमितो मनुष्य देह इत्यर्थ। एवं अंगुष्ठ शब्द है हृत परिमाण वाचक है। अंगुष्ठ शब्द जो है वो हृदय के परिमाण का वाचक है। तत्रस्थम ब्रह्म लक्ष्यति इति उक्तम, उसमें ब्रह्म स्थित है, वो उसका उसको लक्षित करता है। कौन? अंगुष्ठ मात्र ये शब्द है। इति उक्तम संप्रति तत्शब्देन अंगुष्ठ मात्रम जीवम अनुद्य अयम ईशान इति ब्रह्मा भेदो बोध्य इति वक्तुम उक्तम अनुवदति। संप्रति तत्शब्देन अंगुष्ठ मात्रम जीवम अनुद्य अयम ईशान इति, तो वो जो अंगुष्ठ मात्र है वही जीव कैसा है? ईशानो भूत भव्यस्य। अयम ईशान इति ब्रह्मा भेदो बोध्य, ब्रह्म से वो अभिन्न है। इति वक्तुम उक्तम अनुवदति, उसी उसको जो कहा उसी का अनुवाद करके कहते हैं भाष्य में। पहले औचित्येन नियत परिमाणम एवं च येषाम अंगुष्ठ मात्रम हृदयम, नियत परिमाण होने से लगभग अंगुष्ठ मात्र हृदय उतना होता है। लेकिन अगर जितना बड़ा अंगूठा है, हृदय तो इससे बड़ा ही है, तो इसलिए पूरा परिमाण इतना अगर आप कहोगे तो शायद हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो अपना हृदय देखा है फोटो में, अंदर तो नहीं, बाहर। अतो मनुष्याधिकारत्वात् शास्त्रस्य मनुष्य हृदयावस्थान अपेक्षम अंगुष्ठ मात्रत्वम उपपन्नम परमात्मना। मनुष्याधिकारत्वात् शास्त्रस्य, मनुष्याधिकारत्वात् शास्त्रस्य, समास का विग्रह कैसे करोगे? मनुष्य क्या? हाँ, ऑनलाइन वाले। मनुष्य एव अधिकारः। नहीं, मनुष्य नहीं, मनुष्याणाम, मनुष्याणाम अधिकारो, मनुष्याधिकार
फिर शास्त्र से मनुष्याणाम अधिकारो यस्मिन् यस्मिन् शास्त्रे तत्शास्त्रम मनुष्याधिकारः, फिर तस्मात् मनुष्याधिकारत्वात् शास्त्र। शास्त्र कैसा है? जिसमें मनुष्यों का ही अधिकार है, ऐसा शास्त्र। मनुष्य हृदय अवस्थान अपेक्षम अंगुष्ठ मात्रत्वम उपपन्नम परमात्मन। मनुष्य हृदय अवस्थान अपेक्षम अंगुष्ठ मात्रत्वम उपपन्नम, परमात्मा में अंगुष्ठ मात्रत्वम उपपन्न हो जाएगा। क्यों? मनुष्य के हृदय में वो उपस्थित है, इसलिए हृदय की सीमा को लेकर, उसके परिमाण को लेकर ये संबंध काल्पनिक है, फिर भी वो ऐसा कहा जाएगा। यद्यपि उक्तम परिमाणोपदेशात् स्मृतेश्च संसारी एवं अयम अंगुष्ठ मात्रः प्रत्येतव्य इति। परिमाण का उपदेश होने से स्मृतेश्च, स्मृति कौन सी दी थी? महाभारत। उसकी संख्या में कुछ ठीक नहीं है, ऐसा मुझे बताया गया। 3, 281, 16, 3, 281, 16। तो स्मृति के बल से भी संसारी एवं अयम अंगुष्ठ मात्र प्रत्येतव्य इति, ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा था कि वहां तो जीव का ही निश्चकर्ष उसको वहां से खींच लिया, तो जीव में ही घटेगा, परमात्मा में कहाँ घटेगा? प्रत्येतव्य इति तत् प्रत्युच्यते, उसका निषेध करते हैं। स आत्मा तत्वमसि, वो आत्मा है तत्वमसि। टीका में प्रतिपाद्य अभेद विरोधात् अनुवाद्य अंगुष्ठ मात्रत्वम बाध्य। प्रतिपाद्य है अभेद, किसका अभेद? जीवात्मा परमात्मा का अभेद, वो प्रतिपाद्य है, वो वेदांत का प्रतिपाद्य है। जब हम कहते हैं संबंध, अनुबंध चतुष्टय में संबंध क्या है और विषय क्या है? अनुबंध चतुष्टय में संबंध क्या है? प्रतिपाद्य का प्रतिपादक भाव। प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध। और जीव ब्रह्म ऐक्य क्या है? कहीं भी कुछ भी थोड़ो। प्रतिपाद्य प्रतिपादक, तो प्रतिपाद्य वो है, जीव ब्रह्म ऐक्य प्रतिपाद्य है। प्रतिपाद्य अभेद विरोधात, अभेद जो प्रतिपाद्य है उससे विरोध होगा। किसका विरोध होगा? अंगुष्ठ मात्रत्व का। इसलिए अंगुष्ठ मात्रत्व को अनुवाद लेकर उसका बाद कर देंगे। तात्पर्यार्थस्य बलवत्वात्, और जो तात्पर्य जहां होता है वो बलवत होता है, वही बलवान होता है, वो अन्य का निषेध कर सकता है। क्या है? तत् भाष्य में कहा प्रत्युच्यते स आत्मा तत्वमसि इत्यादि वत्। संसारिणः एव सतो अंगुष्ठ मात्रस्य ब्रह्मत्वम् इदम उपदिश्यते इति। संसारिणः एव सतः, जो संसारी है उसी का अंगुष्ठ मात्रस्य ब्रह्मत्वम्, जो अंगुष्ठ मात्र है ब्रह्मत्वम् उपदिश्यते। द्विरूपा ही वेदांत वाक्यानाम प्रवृत्ति ही। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा ठीक से समझ लेना। द्विरूपा ही वेदांत वाक्यानाम प्रवृत्ति ही, वेदांत वाक्यों की प्रवृत्ति द्विरूपा है। द्विरूपा समास का विग्रह है, इसका कस्य ने क्या विग्रह क्या कहा? ये द्वे कहते हो तो रूपा क्यों?
वे रूपे वे रूपे विरूपा किसके लिए है? वेदांत वाक्य के लिए है कि विरूपा प्रवृत्ति? प्रवृत्ति है तो अन्य पद क्या होगा? विरूपा का अन्य पद होगा प्रवृत्ति। द्वे रूपे प्रवृत्ति द्वे रूपे यस्य प्रवृत्ति है सा प्रवृत्ति ही विरूपा। समास का विग्रह है द्वे रूपे यस्य प्रवृत्ति है सा प्रवृत्ति ही विरूपा। तेषां प्रवृत्ति ही वेदांत वाक्यानां। वेदांत वाक्य दो प्रकार से प्रवृत्त होते हैं, उनकी दो प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं। क्या क्या प्रवृत्ति है? क्वचित परमात्म स्वरूप निरूपण परा, क्वचित विज्ञानात्मनः परमात्मैकत्व उपदेश परा। क्वचित परमात्म स्वरूप निरूपण परा, तभी वो परमात्म स्वरूप का निरूपण करने के लिए प्रवृत्त होती वेदांत वाक्य। और क्वचित जीवात्मा परमात्मा ऐक्य का उपदेश करने के लिए होते। विज्ञानात्मनः परमात्मैकत्व उपदेश परा। टीका में दो दृष्टांत देते हैं। क्वचित अस्थूलम इत्यादो। अस्थूलम किसका दृष्टांत है? ऑनलाइन वाले स्वरूप परमात्मा स्वरूप निरूपण। हाँ। अन्य कोई दृष्टांत? अशब्दम स्पर्शम रूपम अव्ययम। अशब्दम स्पर्श असंगो नहीं सज्जते अशीर्यो नहीं सी। सत्य ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। स्पष्ट सरल, यहाँ वहां जाने की आवश्यकता है। सीधे सीधे जो मिलते हैं वही ले ले। वो परमात्मा का स्वरूप निरूपण सीधे करते हैं। और क्वचित विज्ञानात्मन परमात्मा एकत्व परा, उसके लिए कहा तत्वमसि महावाक्य उपदेश। अब टीका में कुछ अन्य वाक्य हैं जो सभी टीका में नहीं है, ठीक है? तो ये लेकिन 3 टीका में है, लेकिन वो पोस्ट में दिया है तो मैं वहां से पढ़ता हूं, आप केवल सुन लीजिए। ननु परमात्मनो अंगुष्ठ, आपके पुस्तक में नहीं है ना? है पोस्ट में, पोस्ट में। ननु परमात्मनो अंगुष्ठ परिमाणत्वं न संभवति इति सूत्रकारेण हृदय अपेक्षम अंगुष्ठ मात्रत्वम उक्तम। द्विविधा इत्यादि भाष्यात्तु जीवम उपदिश्य। अच्छा, उद्दिश्य परमात्मनो अंगुष्ठ मात्र परिमाणत्वम न संभवति। कोई कहेगा परमात्मा अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला तो है नहीं। इति सूत्रकारेण हृदय अपेक्षम अंगुष्ठ मात्रत्वम उक्तम। तो सूत्रकार ने हृदय की अपेक्षा से अंगुष्ठ मात्रत्व बताया। द्विविधा इत्यादि भाष्यात, वास्तव में भाष्य में द्विविधा शब्द कहाँ है? द्विरूपा है। तो यही कहता है कि ये वास्तविक, ये कहीं बाद में आया है, क्योंकि भाष्य के शब्द तो चाहिए ना। द्विविधा इत्यादि भाष्यात तो जीवम उद्देश्य ब्रह्मत्व बोधनम, जीव को उद्देश्य करके ब्रह्मत्व का बोधनम इति प्रतीयते इति सूत्रार्थ अस्पर्शित्वात् भाष्यम अनुपपन्नम इति चेत। कोई कहेगा ये भाष्य ठीक नहीं है, क्योंकि ये सब जो सूत्र चल रहा है अंगुष्ठ मात्र, उसका इससे क्या संबंध है? इति चेत न भाष्य तात्पर्य अनभिज्ञात। इति चेत न भाष्य तात्पर्य अनभिज्ञात। इसको आगे जो भाष्य का तात्पर्य ठीक से नहीं जानते उनको लगता है कि ये भाष्य असंगत है। वास्तव में ये ठीक है, क्योंकि इसी के लिए इसको पोस्ट में रख दिया है। इसकी संगति थोड़ी अलग है। ये भाष्य का जब शब्द आप प्रयोग करो तो जैसा भाष्य में है ऐसे देना। आप शब्दांतर अर्थांतर ऐसे नहीं कर सकते।
उन्होंने क्या कहा, विविधा इत्यादि भाष्या। विविधा शब्द चाहिए और भी, और क्या है देखिए आगे, भाष्य तात्पर्य अनभिज्ञा, कठवल्ली वाक्यस्य अवांतर तात्पर्यम एकम, महातात्पर्यम च एकम। तो अभी यहाँ ये जो दो बता रहे हैं वो क्या है, विविधा। कठवल्ली का अवांतर तात्पर्य एक है, महातात्पर्य एक है। कठोपनिषद के दो तात्पर्य, एक मुख्य तात्पर्य, एक गौण अवांतर। अभी वहां जो दो बताए पूर्व में, द्विरूपा प्रवृत्ति, तो द्विरूपा प्रवृत्ति में एक क्या कहा, परमात्मा का स्वरूप कथन, तो दूसरा क्या कहा, जीवात्मा परमात्मा ऐक्य। उसमें उपासना बताई नहीं, बताई ना। अभी यहाँ वाक्य देखिए, तत्र अवांतर तात्पर्यम उपास्य ब्रह्मणि, महातात्पर्यम ज्ञेय ब्रह्मणि। अभी जो मुख्य वहां जो दो बताए और यहाँ जो दो बता रहे हैं ये तो अलग हो गए। यहाँ क्या बता रहे हैं, उपास्य ब्रह्म का आगे उद्धरण दिया है भाष्य में, और अंगुष्ठ मात्र के लिए, और ज्ञेय ब्रह्म का जो वाक्य है अंगुष्ठ मात्र, उसका अभी विचार चल रहा है। अंगुष्ठ मात्र पुरुष मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूत भव्यस्य, ये ज्ञेय ब्रह्म के लिए, स एवाद्य स उष्वः। और यहाँ जो आगे भाष्य में अंगुष्ठ मात्र दिया है वो उपास्य ब्रह्म के लिए। इसलिए यहाँ जो टीकाकार ने कहा कि अवांतर तात्पर्य है उपास्य ब्रह्म में, महातात्पर्य है ज्ञेय ब्रह्म में, वो जो पहले दो विभाग किए थे और ये जो दो विभाग है वो बिल्कुल अलग है। वहां तो उपास्य ब्रह्म का कोई विषय ही नहीं था, वहां स्वरूप कथन, तत्पद लक्ष्यार्थ और तत्पद स्वपद ऐक्य, ऐसे दो प्रकार से प्रवृत्ति। अतएव भाष्यकारैर वाक्य द्वय उपन्यास कृता, इसलिए भाष्यकार ने दो वाक्यों का उपन्यास किया है। कौन से दो वाक्य, हाँ, दो प्रकार से अंगुष्ठ मात्र का उद्धरण। तो एक तो ज्ञेय ब्रह्म जिसका विचार चल ही रहा है, अभी आगे भाष्य में देखते, तद अत्र विज्ञानात्मनः परमात्मना एकत्वम उपदिश्यते न अंगुष्ठ मात्रत्वम कस्यचित्। तो यहाँ ये जो मंत्र है, अंगुष्ठ मात्र पुरुष है मध्य आत्मनि तिष्ठति, यह जो वाक्य है वो विज्ञान आत्मा का परमात्मा के साथ एकत्व का उपदेश बताने के लिए वाक्य है। वो परमात्मा अंगुष्ठ मात्र है ये बताने के लिए आया नहीं है ये वाक्य, जीवात्मा का परमात्मा के साथ ऐक्य बताने के लिए वाक्य। एतम एव अर्थम परेण स्फुटीकरिष्यति, इसी अर्थ को अन्य स्पष्ट करेगा टीका में। एकत्वार्थे वाक्य शेषम अनुकूलयति, तो ये जो वाक्य है वो एकत्व के लिए। अब वो जो दूसरी वाली पोस्ट में जो दिया है वो, अतएव उपासना फलम कठवल्याम एव शतम चैका च हृदय से नाड्य इत्यादि न बोधितम। अतएव चतुर्थ अध्याये द्वितीय चरणे तदोकः इति सूत्रे हार्द विद्यां प्रकृत्य समामनन्ति इति भाष्यकारैः प्रथम वाक्यस्य उपास्य ब्रह्मणि तात्पर्यम् इति प्रकटीकृतम्। प्रथम वाक्य जो है उपास्य ब्रह्म में, इत्थम च अत्रत्य भाष्यम महातात्पर्य अभिप्रायकम इति द्रष्टव्यम्। रामानुज भाष्यकृता तु पूर्व पक्षो अस्मद् भाष्य तात्पर्य ज्ञानेन एव, नहीं, अस्मद् भाष्य तात्पर्य अज्ञानेन एव कृत इति अवधेयम्। ये रामानुजाचार्य जी ने कुछ कठोपनिषद का शतम चैका च हृदय से नाड्य है उसके ऊपर कुछ टीका की होगी, तो पूर्व पक्ष उठाया होगा वो
भाष्यकार के तात्पर्य का ज्ञान नहीं होने से ऐसे किया। ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये पूरा इसका संदर्भ बैठ नहीं रहा है। सीधे सीधे अभी देखिए रत्न प्रभा श्रुति ही, वहां भाष्य में क्या कहा, एतम एवं अर्थम परेण स्फुटीकरिष्यति। पर कौन होगा? टीका में देखो ठीक से, श्रुति ही यमो वा कर्ता द्रष्टव्य है। स्फुटीकरिष्यति का कर्ता कौन होगा? श्रुति की। श्रुति अथवा यमाचार्य। श्रुति करिष्यति अथवा यमो करिष्यति, वो दो में से कोई, क्योंकि कठोपनिषद के वो है परेण मतलब अन्य, पर का अर्थ है अन्य। अंगुष्ठ मात्र पुरुषोन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः तन स्वात् शरीरात् प्रबृहेन मुंजादिवेशिकां धैर्येण तम विद्यात् शुक्रममृतम इति। तो ये जो मंत्र है ये उपासना के लिए। यहां भी कहा अंगुष्ठ मात्र पुरुष है, सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट है, सभी पुरुषों के हृदय में उपस्थित है। उसको क्या करना है? शरीर से उसको भिन्न जानना है। स्वाद शरीरात, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से विलक्षण। प्रबृहेन, जैसे मुंजात इव ईशिकाम, जैसे मुंजा घास से जो है उससे ईशिका को अलग करना है। धैर्येण, धैर्य पूर्वक। तम विद्यात् शुक्रम अमृतम, और वो कैसा है? शुक्रम अमृतम, ऐसे। उस जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है ये बताते हैं, वो है शुक्र अमृत। टीका में तम तम जीवम प्रबृहेत पृथक कुर्यात, उसको पृथक करना है। धैर्येण बलवत इंद्रिय निग्रहादिना, धैर्य क्या है? इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह, ये सब आवश्यक है। तम विविक्तम आत्मानम शुक्रम स्वप्रकाशम अमृतम कूटस्थम ब्रह्म जानीयाद इत्यादि। उसको जब शरीर से विलक्षण करते हैं, फिर उस जीव को ब्रह्म रूप से जान लेना है। शुक्रम स्वप्रकाशम अमृतम कूटस्थम ब्रह्म। तस्मात् कठवाक्यम प्रत्यक ब्रह्मणि ज्ञेये समन्वितम इति सिद्धम। ये कठवाक्य जो है प्रत्येक ब्रह्म में, ज्ञेय में समन्वित है, ये सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से अब यहाँ कह दिया है कि ये प्रत्येक ब्रह्म ज्ञेय ब्रह्म, वहां जो बीच में कहा कि उपास्य ब्रह्म ज्ञेय ब्रह्म, वो कुछ अलग विषय की वहां चर्चा की है। तो ये अधिकरण यहाँ समाप्त हुआ। अब आगे देवता अधिकरण है। ठीक है। शास्त्रस्य मनुष्याधिकारत्वे देवादीनां ब्रह्म विद्यायाम अपि अनधिकारः स्यात् इत्याशंका। शास्त्र में आप अगर कहोगे कि केवल मनुष्य का ही अधिकार है, तो देवताओं का ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्म विद्या शास्त्र के अंतर्गत है। तो ब्रह्म विद्यायाम अनधिकारः स्यात् इत्याशंके आह। तदुपरि अपि बादरायणः संभवात्, तदुपरि अपि बादरायणः संभवात् तदुपरि अपि, मनुष्य से ऊपर भी, तदुपरि का अर्थ है मनुष्यात् उपरिष्टात् अपि। कौन है? देवतादि, उनका भी इसमें अधिकार है। इसमें ब्रह्म विद्या में, पहले किसमें निषेध किया था? कर्म में। तो ज्ञान में अधिकार है। इसी प्रकार ऋषियों का भी ज्ञान में अधिकार है, तभी तो वो साधारण मनुष्य से वो ऊपर कैसे है? क्या ज्ञान में अधिकार है, उनमें सत्व अधिक है।
तो उनको सीधे ज्ञान के लिए प्रवेश है। उनको कर्म के झंझट में पड़ के फिर चित्त शुद्धि हो, फिर उनको ज्ञान नहीं, वो सीधे वो तैयार है। वो कर्म करे वो बात अलग है, लेकिन वास्तव में उनका अधिकार यहाँ मतलब सप्तर्षियों को कर्म करते होंगे तो अन्य केवल देवताओं को आहुति देते होंगे, सारे कर्मों में उनका अधिकार नहीं होता। इसके श्लोक देखिए। नाधिक्रियन्ते विद्यायाम देवाः किं वाधिकारिणः विदेहत्वेन सामर्थ्य हानिर्नैषामधिक्रिया। अविरुद्ध, आगे पाठ क्या है? अविरुद्ध, आगे हाँ, अविरुद्धार्थवादादि मंत्रादेर्देह सत्वतः अर्थित्वादेश सौलभ्यात् देवाद्या अधिकारिणः। इसमें तृतीय पाद में प्रथम पाद, द्वितीय श्लोक का जो प्रथम पाद है उसमें पाठांतर भी है। अविरुद्धा ज्ञातवादी, अविरुद्धार्थवादादि जो है उसके बदले अविरुद्धा ज्ञातवादी मंत्रादेर देह सत्वतः, ये भी पाठ है। वैयासिक न्यायमाला पुस्तक में वो पाठ है। अविरुद्धार्थ ज्ञातवादी, अविरुद्धार्थ अज्ञातवादी, दोनों वो देख लेंगे अर्थ। विद्यायाम देवाः अधिक्रियन्ते न वा, ये संशय है। ब्रह्म विद्या में देवताओं का अधिकार है कि नहीं? तो साधारण उत्तर हो सकता है कि है, क्योंकि अभी हम पढ़ चुके हैं ब्रह्मा जी के पास इंद्र गए थे, केनोपनिषद में इंद्र, अग्नि, वायु, इन सबको हैमवती उमा से फिर ज्ञान हो गया ऐसे। और दद्यंग अथर्वा, हाँ उसमें वो अश्विनी कुमार को विद्या दी। इंद्र को पहले प्राप्त थी ऐसे। प्रतर्दन अधिकरण आया था, राजा प्रतर्दन कौशिक की उपनिषद में इंद्र के पास, उसने कहा कुछ मांग लो अपने लिए श्रेष्ठ। तो उसने कहा माम उपासो, यही माम का अर्थ है ब्रह्म को, हाँ ब्रह्म को जानो ऐसे। तो इंद्र जानता था कि मैं ब्रह्म हूँ, तो देवताओं का विद्या में अधिकार हो तभी तो उनको ज्ञान हो। सभी देवता ज्ञानी होते हैं ऐसा नहीं कहा। जैसे मृत्यु यमाचार्य, वो भी देवता है, उनको ज्ञान है। अब किसी किसी को ज्ञान है वो समझ लो बस। वरुण का कौन से उपनिषद में? हाँ वो भी। अब वो वरुण देवता है कि उनके पुत्र भी हैं? नहीं, लेकिन वरुण तो आचार्य वरुण नाम हो सकता है उसको। ये देवताओं के पुत्र होते हैं, ये वहां स्वर्ग में, और विवाह स्वर्ग में होते हैं। तो देवताओं का ब्रह्म विद्या में अधिकार है कि नहीं? पूर्व पक्ष कहेगा विदेहत्वेन सामर्थ्य हानेर न ऐशाम अधिक्रिया। ये विदेह, इनको देह ही नहीं। पूर्व मीमांसक क्या कहेंगे?
देवताओं, अभी ये सब पूर्व मीमांसा और वेदांत, इसमें थोड़ा विरोध है। पूर्व मीमांसा में भी एक अधिकरण है, जैमिनी महर्षि जी ने बनाया है, उसका नाम है देवता अधिकरण। सिद्धांत में भी, मतलब वेदांत उत्तर मीमांसा में भी देवता अधिकरण है। तो उनका भेद यहाँ थोड़ा बताएंगे। और बहुत सारे सूत्र हैं इसमें, 7 सूत्र है इस अधिकरण में। तो पूर्व पक्ष क्या कहेगा, विदेहत्वेन सामर्थ्य हानि, इनको देह नहीं है इसलिए इनके पास कोई सामर्थ्य ही नहीं, वो क्या सुनेंगे। न येषाम अधिक्रिया, इनका अधिकार नहीं। सिद्धांति कहेगा अविरुद्धार्थवादादि मंत्रादेर देह सत्वतः अर्थित्वादेश सौलभ्य। अर्थवाद 3 प्रकार का होता है। क्या क्या होता है, विरोधे गुणवाद स्यात् अनुवादो वधारिते भूतार्थवादस्तद्धानादर्थवादस्त्रिधा मतः। ये श्लोक सभी को याद है? यस याद स्वामी। नहीं है, देखिए 659 659 हमारे हिंदी में वो श्लोक दिया है, तो कंठस्थ कर लीजिए सब। अर्थवाद 3 प्रकार का होता है। जब विरोध हो, जैसे यजमान प्रस्तर अथवा आदित्यो यूपः, तो वहां विरोध होता है, तो यह है गुणवाद। अनुवादो अवधारिते, जहां अनुवाद है, अग्निर्हिमस्य भेषजम, ये अनुवाद है। तो ये यथार्थ कथन नहीं, इसलिए जो श्लोक में कहा है ना, अविरुद्धार्थ, अविरुद्ध अर्थवाद आदि, तो विरोध है गुणवाद होगा जो अविरुद्ध हो, और अज्ञातवादी, तो जो ज्ञात होगा वो अनुवाद होगा। इस समझ में आ रहे हैं कि नहीं? अगर यहाँ अविरुद्धार्था ज्ञातवादी इस प्रकार से शब्द होगा, तो कौन से 2 अर्थवाद का निषेध हो जाएगा? गुणवाद अनुवाद नहीं रहेगा, तो रहेगा भूतार्थवाद, वही कहने का प्रयोजन है। अविरुद्धार्थवादादि मंत्रादेर देह सत्वतः, तो मंत्रादि जो है वो इस स्थान पर, मतलब देवताओं का जो विग्रह इत्यादि का वर्णन होता है, तो गुणवाद नहीं है, अनुवाद भी नहीं, वो भूतार्थवाद है। इसलिए देह है उनका, देह सत्वतः, केवल, क्योंकि वो केवल अर्थवाद नहीं है कि इंद्र ने ये किया वो किया, अगर वहां विग्रह ही नहीं है तो करेंगे क्या। और अर्थित्वादेश सौलभ्यात, जो हम कहते हैं अर्थी हो, समर्थी हो, शास्त्र के द्वारा अविपर्युदस्त हो, तो ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के लिए देवता अर्थी है और अधिक समर्थी है, उनमें सत्व अधिक है। भोग भी होते हैं वहां, वो भी विचार होगा। तो देवादि अधिकारी हैं, देवाद्याः अधिकारिणः, उनमें अर्थित्व इत्यादि है। सामान्य व्यक्ति जैसे ब्रह्म विद्या के लिए प्रयास नहीं करता, लेकिन कोई कोई करते हैं। इसलिए सब, इसी प्रकार सभी देवता ब्रह्म विद्या के लिए प्रयास नहीं कर रहे, लेकिन जब कोई इंद्र प्रयास करता है तो उसे ज्ञान होगा, वो अधिक उसके लिए समर्थ है। इसी प्रकार ऋषि में, अब टीका में, ननु समवाय अध्याय अधिकार चिंता न संगता इति अतः। पूर्व पक्ष कहेगा यह तो समन्वय अध्याय है, इसमें अधिकार है कि नहीं मनुष्य का, और ये सब विचार यहाँ क्यों अधिकार, क्योंकि पूर्व मीमांसा में अधिकार के लिए एक अलग अध्याय है। आपने 4 ही अध्याय कहा, एक में समन्वय होगा, तो यहाँ ये अधिकार चिंतन क्यों हो रहा है? वो तो संगत नहीं।
इत्यतः अंगुष्ठ मात्र श्रुतिर मनुष्य हृदयापेक्षा मनुष्याधिकारत्वात् शास्त्रस्य इति उक्तम। ये अंगुष्ठ मात्र श्रुति जो है मनुष्य हृदय की अपेक्षा से, मनुष्य अधिकारत्वात्, मनुष्य का अधिकार है शास्त्र से। साधारण कोई क्या कहते हैं, अरे ये अधिकार वगैरह की चिंता क्या, आपको पढ़ने का अवसर मिला मतलब आप पढ़ लो, अधिकार हो चाहे ना हो। इसी प्रकार कर्म, तो लोग समझते हैं अगर हमने कर्म किया तो फल तो मिलेगा ही, अगर आपका अधिकार नहीं है तो फल नहीं मिलेगा। जैसे समझो यज्ञ पवित्र धारण किसी ने नहीं किया है और यज्ञ के लिए हवन के लिए बैठ गए हो, तो क्या होगा? उनको कुछ नहीं मिले, वो केवल आंखों में से पानी निकलेगा, थोड़ा वो धुआं आंख में जाएगा इसके, बस और कुछ नहीं। श्रम एव ही केवल। तो कहीं कहीं तो ऐसे ये पैंट पहन के बैठे उनको भी नहीं होगा, ऐसा कहते हैं। वो वस्त्र भी ठीक ठाक हो, मतलब कोई भी वहां एक कोई श्लोक बोल के स्वाहा, दूसरा एक श्लोक बोल के स्वाहा, इनको कोई फल नहीं मिलेगा, ऐसा कहते हैं। अभी आप लोग थोड़ा शास्त्र में तो जैसा है वैसे ही आपको समझना है। जो अपनी मर्जी से करते हैं उनको पुण्य नहीं मिलता। मनुष्याधिकारत्वात् शास्त्रस्य इति उक्तम। ये प्रसंग वशात इसको तेन प्रसंगेन इदम उच्यते। प्रसंग पूर्वक अधिकार का विचार आरंभ किया है। प्रसंग क्या है? स्मृतस्य उपेक्षा अनर्हत्वम प्रसंग। ये थोड़ा ध्यान में रखना। प्रसंग क्या है? जो स्मृत हुआ उसकी उपेक्षा योग्य नहीं है। मतलब ये विषय आया है और अभी इसको अगर ये अनावश्यक हो तो उपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन अनावश्यक नहीं, इसलिए उपेक्षा नहीं कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।